नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले से डिसाइडेड था, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट। ये जो लिया गया है इसका सोर्स है हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का अकाउंट्स कोड। जिस अकाउंट्स कोड हमको सारी चीजों की जानकारी देता है और इसी अकाउंट कोड्स को लेकर ही हमने ये सब बनाया है। तो सारा डिटेल लिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अकाउंट्स कोड जो दिया गया है। This is a comprehensive study material covering fundamental principles, budget preparation, submission process, and financial management in Kendriya Vidyalaya. In respect to Kendriya Vidyalaya, this guide includes essential facts, key concepts, and practice questions for examination preparation. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले नंबर स्लाइड की ओर। सबसे पहला प्रश्न उठता है, व्हाट बजट इज। डेफिनेशन हमको देना पड़े, हम आप सभी जानते हैं, फिर भी अच्छे शब्दों में हम बोलेंगे। बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ध्यान रखेंगे, विथ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। हम एक्सपेंडिचर जो है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए एक्सपेक्टेड क्या है, दिस इज कॉल्ड बजट। इसके दो कंपोनेंट है, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और दूसरा होता है बजट एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट को हम कहते हैं RE और बजट एस्टिमेट को हम कहते हैं BE। RE और BE पर हम विशेष बात करेंगे। एक बात इस पे ध्यान रखेंगे, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है वो करंट ईयर के लिए होता है और जो बजट एस्टिमेट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। की प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है। ये जो बजट तैयार किया जाता है कैश बेसिस अकाउंटिंग होता है। रियलिस्टिक एस्टिमेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। रियलिस्टिक एस्टिमेशन को मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी कैसे। केस हमें कोई भी केस लेंगे और उस केस के आधार पर चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बजट कंपोनेंट्स, अभी अभी हमने बात की, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स आर देयर, टेल मी। कोई भी माइक चालू करके बोले, बजट के कितने कंपोनेंट? वेरी गुड, वेरी गुड मैडम, वेरी गुड तान्या, सोनम मैडम, मोनिका मैडम, एब्सोल्युटली राइट। रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट। तो चलिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है उसकी मैं तीन बातें बताऊंगा, बजट एस्टिमेट की भी मैं तीन बातें बताऊंगा, टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, विशेष ध्यान रखेंगे। परटेन टू करंट फाइनेंशियल ईयर, अभी जैसे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हम बनाएंगे pertaining to current financial year and represents a revision of original budget estimates based on। estimation जो हमारा होता है वो किस पर बेस्ड होता, अच्छा इसकी डेट होती, बजट कब दिया जाता है, डेट पे भी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू जुलाई, ध्यान देंगे, जुलाई तक होने वाले खर्चों का विवरण होता है करंट ईयर बजट में, रिवाइज्ड एस्टिमेट में। एंटिसिपेटेड स्पेंडिंग फॉर रिमेनिंग मंथ, अब ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने एस्टिमेटेड होते हैं। somebody is trying to speak, किसी को कुछ कहना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जो रियल टाइम में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फ्यूचर टाइम में, रियल टाइम का मतलब है फ्यूचर टाइम, 5 महीने बाद में आपको एक टॉयलेट का निर्माण करना है, उसकी चिंता आप अभी से नहीं करेंगे, दैट विल बी सीन लेटर ऑन। रियल टाइम परफॉर्मेंस, रियल टाइम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज सीन इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट को हम क्या क्या देखेंगे इसमें, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एंटिसिपेटेड स्पेंडिंग और रियल टाइम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। बजट एस्टिमेट्स की बात करते हैं। एस्टिमेट क्या होता है, pertains to next financial year with forward looking projections। अब इसमें हम देखेंगे किसको,
फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन, अभी मैंने बताया था 5 महीने बाद आपको एक टॉयलेट बनाना है, ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन हुआ। इसमें क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, आपको स्मार्ट रूम तैयार करना है आने वाले समय पे, ये देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉयलेट बनाना है, स्मार्ट रूम बनाना है। स्टाफिंग एंड रिसोर्स नीड्स, कि अभी तो आपका एक टीचर है परमानेंट है पीजीटी बायोलॉजी, जो कि जाके अगस्त महीने में या सितंबर महीने में रिटायर होने वाला है। अब सितंबर में रिटायर हो जाएगा तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इन 6 महीने के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना होगा, जिसकी सैलरी आपको नवीन शर्मा जी, कोई दिक्कत आ रही क्या नेटवर्क के साथ में? जी सर, जी सर। चलिए अब ठीक है, यस सर। चलिए ओके। स्टाफिंग एंड रिसोर्स नीड्स, इन तीनों, तो आपने ये देखा होगा ये तीनों चीजें फ्यूचर की है, एक्सपेक्टेड है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग एंड रिसोर्स नीड्स। ये किस में आएगा, बजट एस्टिमेटेड में। बजट दो प्रकार के होते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान देंगे, बोथ रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट आर सबमिटेड टुगेदर, दोनों को आपको देना एक साथ रहता है, टू प्रोवाइड कंप्लीट फाइनेंशियल पिक्चर एंड इनेबल बेटर एलोकेशन डिसीजन बाय केवीएस हेडक्वार्टर। आप ध्यान रखेंगे आपका जो बजट है वो रीजनल ऑफिस में नहीं बल्कि हेडक्वार्टर में प्रस्तुत होता है। देते हम रीजनल ऑफिस में हैं, डायरेक्ट हमारा बंदा हेडक्वार्टर नहीं जाता है, we present it in the regional office compile it together and submit it to the headquarter। भोपाल रीजनल ऑफिस की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 67 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो नर्मदा नगर जहां मैं हूं उसका सेपरेट बजट नहीं जाएगा। हमारा बजट है 2.5 करोड़ रुपए का, रीजनल ऑफिस ने टोटल कैलकुलेट किया और उसने से सपोज 183 करोड़ का बजट दिया, उस 183 करोड़ में 2.5 करोड़ उसने हमारे नाम से लिखा हुआ है। सो दिस इज द चैनल हाउ बजट इज प्रेजेंटेड। ये थोड़े से फिगर मैंने जो दिए थे वो ध्यान रखेंगे। अब ये तो बजट की बात हो गई, बजट दो प्रकार के होते हैं। अब बजट को तैयार कैसे किया जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बजट प्रिपरेशन। मित्रों बड़े ही जवाबदेही से मैं कहता हूं कि ये जो फैक्ट एंड फिगर या जो डेटा आपको दिए जा रहे हैं ऑथेंटिक प्लेस से उठाए गए हैं, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने बताया आपको अकाउंट्स कोड से लिया है। केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे, हेडक्वार्टर की वेबसाइट पे एक फाइनेंस करके सेक्शन होता है, उस फाइनेंस सेक्शन को शायद आपने अभी तक खोल के नहीं देखा होगा, आप देखेंगे तो अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं अगले पिछले 5 साल में केंद्रीय विद्यालय को कितना, केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया को कितना बजट दिया गया, सैलरी के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले 5 साल में लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय विद्यालय को हमने इतना पैसा दिया, इतना उसने खर्च किया, इस मद में खर्च किया, मैं ये भी दिखाने वाला हूं आपको। सो आई एम टेलिंग यू about the sources that I have collected this data from। दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ूं? जी सर, जी सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है जी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बजट प्रिपरेशन, कि हम बजट प्रिपेयर करें कैसे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सेपरेशन, सबसे पहली बात तो आप अपनी रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को सेपरेट करेंगे। आप मित्रों सभी साथी समझदार हैं, मैंने 2 एरो बनाया है, एक का तीर नीचे है, एक का तीर ऊपर है। सिंपल सी बात है, इनकमिंग आउटगोइंग, रेवेन्यू इनकमिंग हो गया, एक्सपेंडिचर आउटगोइंग होगा। आप इन दोनों चीजों को सेपरेट करेंगे सबसे पहले। सिंपल सी बात है, हम घर का बजट बनाते हैं, 10,000 रुपया सैलरी है, 8,000 रुपया का खर्चा है, तो 2,000 रुपये बचेंगे। दिस इज सिंपल बजट। तो रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है हमारे, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, व्हाट आर द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ट्यूशन फी फ्रॉम क्लास 9 to 12 ये हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है।
फाइन्स नॉर्मली होते नहीं है, और मिसलेनियस इनकम को आगे हम डिफाइन करेंगे। एक्सपेंडिचर हमारी किसमें होती है? एंटायरली मेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सेप्शन में प्रोजेक्ट स्कूल आते हैं या फंडेड पीएसयूज आते हैं, इनका खर्चा वो प्रोजेक्ट स्कूल करता है। अदरवाइज सारा एक्सपेंडिचर हमको हेडक्वार्टर देता है, हमको केवल बताना रहता है कि हमें इतना चाहिए, टीएडीए से लेकर एवरीथिंग। ये पहली बात हो गई। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओनली एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर इंक्लूडेड। उस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है और कितना पेमेंट करना है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। कमिटमेंट्स नॉट डिस्चार्ज बाय 31 मार्च, इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, ध्यान रखेंगे। जो कमिटमेंट 31 मार्च तक डिस्चार्ज नहीं किए गए आर एक्सक्लूडेड, उन्हें अलग कर दिया जाता है। पेमेंट टाइमिंग डिटरमाइंस बजट क्लासिफिकेशन, किस मद में कब कितना खर्च करना है, यह चीज बहुत मायने रखती है कि वो करंट ईयर के बजट में आएगा कि एस्टिमेटेड बजट में आएगा। पेमेंट टाइमिंग डिटरमाइंस बजट क्लासिफिकेशन। बजट क्लासिफिकेशन, बजट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, हमने अभी अभी पढ़ा था ऊपर वाली स्लाइड में। पहला क्या है? रिवाइज्ड, वेरी गुड। दूसरा क्या है? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड। गुड। बजट का पीरियड क्या होता है? टाइम दोनों के अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आर्टिकल 76 की भी बात करेंगे, केवल आपको नाम याद रखना है। बजट पीरियड, पहला जनरल बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, हम सभी जानते हैं इसको। 1 अप्रैल से शुरू के 31 मार्च तक जाता है। इसमें सबसे पहली चीज आएगी पे एंड अलाउंसेस, साल भर का कैलकुलेट कर लिया जाता है, चाहे वो सुरेश देवांगन को दिया जाए, चाहे वो मुकेश वर्मा को दिया जाए। किसी साथी का माइक चालू है, कृपया बंद कर लें। 1 अप्रैल से 31 मार्च बजट का पीरियड होता है। पे एंड अलाउंसेस को काउंट किया जाएगा मई मंथ की जो सैलरी है, क्योंकि हम 1 अप्रैल से चालू करें ना, तो ध्यान से देखिए, मई की सैलरी 31 पेबल एट 31 मई टू अप्रैल पेबल एट 30 अप्रैल। ये जो ड्यू सैलरी होगी पेमेंट साइकिल की, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर से बता दूं, पे एंड अलाउंसेस मई की सैलरी, क्योंकि ये 1 अप्रैल बोल रहे हैं ना हम, टू 31 मार्च, तो जो अप्रैल की सैलरी होगी पेबल 30 ऑफ अप्रैल, ड्यू टू सैलरी पेमेंट साइकिल, इसे भी काउंट किया जाएगा। करेस्पॉन्डेंस विथ अकाउंट्स, अकाउंट से कैसे करेस्पॉन्डेंट करेंगे? एज पर आर्टिकल 76 ऑफ केवीएस अकाउंट कोड। ये आईपीसी की 76 आर्टिकल नहीं है भाई, केवीएस अकाउंट कोड का आर्टिकल 76 कहता है हेड्स ऑफ बजट एस्टिमेट्स मस्ट करेस्पॉन्डेंट एग्जैक्टली विथ हेड ऑफ अकाउंट। आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं, इट मस्ट करेस्पॉन्ड एग्जैक्टली विथ द हेड्स ऑफ अकाउंट, नो डेविएशन परमिटेड, इसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए। जब नीचे आंकड़े आएंगे तो चीजें हो सकता है और ज्यादा क्लियर हो। अभी मैं केवल पढ़ के मैंने उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। क्रिटिकल बजट प्रिंसिपल्स, ये हमारा मेन टॉपिक है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट हमारा टॉपिक है। तो क्रिटिकल बजट प्रिंसिपल्स क्या क्या है? पहला, ग्रांट इन एड मैनेजमेंट, ऑल अनयूटिलाइज्ड ग्रांट्स इन एड लैप्स, जितना भी आपको ग्रांट मिला है, यदि आप खर्च नहीं कर पाए तो लैप्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं है कि आपको 89 करोड़ मिले थे, आपने 82 करोड़ खर्च कर दिए, जो 7 करोड़ है वो आपने रख लिया कि चलो अगले साल काम आ जाएगा। नहीं, यू नीड टू रिफंड इट बैक, ये आपको वापस करने पड़ेंगे। ऑल अनयूटिलाइज्ड ग्रांट्स इन एड लैप्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक्सेप्शन इसमें क्या होता है? सैलरीज फॉर मार्च एंड अप्रैल पेड इन अप्रैल इन मई रेस्पेक्टिवली, ये एक्सेप्शन होता है। ये सैलरी हेड में इतना जाएगा ऐसा बोल के वो पैसा रख लेते हैं,
क्योंकि आपको क्लोज कब कर देना है? 31 मार्च को। ध्यान से सुनिए, आपको क्लोज कब कर देना है? 31 मार्च को। लेकिन मार्च का पैसा आप अप्रैल में देंगे तो ऐसा नहीं कि वहां से नया सेशन चालू हो जाएगा, वो उसी सेशन में आएगा, करंट सेशन में आएगा। मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। 31 मार्च तक का ही खर्चा करना है आपको, फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन मार्च का पेमेंट, अप्रैल का पेमेंट और मई का पेमेंट आप बाद में करेंगे, वो भी उसी सेशन में काउंट होगा। रियलिस्टिक एस्टिमेट, दूसरी बात हम कर रहे हैं रियलिस्टिक एस्टिमेशन की। एस्टिमेट्स मस्ट बी बेस्ड on vacant posts like approved proposal, actual requirement per norms, not inflated figure। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब है, इसको ध्यान से समझेंगे। Estimates must be based on vacant post। आपके पास 3 पोस्ट वेकेंट है, लेकिन उसकी सैलरी को आप कैलकुलेट करके चलेंगे अपने बजट में। आप ये नहीं भाई अचानक से अपॉइंटमेंट आ जाए, अचानक से ट्रांसफर आ जाए, तो उसके लिए आप अलग से पैसे नहीं मांगेंगे। तो वेकेंट पोस्ट भी है, उसकी सैलरी को कैलकुलेट करके बजट बनाया जाता है। ये एक बहुत छोटी सी चीज निकल के सामने आई है जो दिमाग में रखना है। एस्टिमेट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन, एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, मस्ट बी बेस्ड ऑन वेकेंट पोस्ट, लाइकलीहुड, अप्रूव्ड प्रपोजल, जो प्रपोजल अप्रूव हो चुके हैं उसका भी खर्चा आप जोड़ लेंगे, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो पर एज पर नॉर्म वो भी आप जोड़ लेंगे, नॉट इन्फ्लेटेड फिगर। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, इसका कब ले सकते हैं कब नहीं ले सकते हैं, इसके भी अपने नियम है। देखिए, न्यू कंस्ट्रक्शन प्रपोजल, इसके लिए आप बजट में पैसा जोड़ सकते हैं कब? ओनली इफ लैंड एक्वायर्ड एंड लीज रजिस्टर्ड। अब हमारा स्कूल अभी टेम्पररी बिल्डिंग में चल रहा है, नया बिल्डिंग बनने वाला है, लेकिन अभी ना लैंड एक्वायर किया आपने, ना ही आपने लीज किया है। तो ऐसा नहीं कि आने वाला खर्चा आप पहले से जोड़ के बैठ जाए और उसे अगले सेशन के बजट में जोड़ दे, नहीं करेंगे ऐसा। रिपेयर इंक्लूड्स, अच्छा, रिपेयर के हेड में आप पैसा लेते हैं तो रिपेयर की परिभाषा क्या है? व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग, वाटर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये सब रिपेयर की श्रेणी में आते हैं। वी विल काउंट देम ऑल अंडर रिपेयर कैटेगरी। नो ऑटोमेटिक सैंक्शन, आपका पैसा ऑटोमेटिक कभी भी सैंक्शन नहीं होगा। बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बिना मांगे आपको भी पैसे का एलोकेशन नहीं होगा। नो ऑटोमेटिक सैंक्शन। बजट इंक्लूजन does not mean automatic approval. Proper authorization required before spending. Budget is a plan, not spending authorization. आपने बजट बना के दे दिया तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बजट बना के दे देंगे, उसके लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए। जैसे आपको अप्रूव करता है बजट को वीएमसी, तो देयर प्रॉपर सिग्नेचर शुड बी देयर। टाइमलाइन की बात करते हैं मित्रों, क्या समझ में आ रहा है अभी तक? Yes, जी sir. सर। श्योरली? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. बजट फॉर्म्स एंड सबमिशन टाइमलाइन। पहली डेट है 31 जुलाई। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि जो एकेडमिक सेशन होता है पहले हुआ करता था 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ हुआ करते थे और ये 30 अप्रैल तक हुआ करता था। ये एकेडमिक सेशन होता है, तो खर्चे तो ऐसे ही लिए जाते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल हमारा सेशन होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। ये सेशन होता है, इनको इनके साथ में को रिलेट करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन प्रपोजल, इसका जिक्र होता है CS 70 में। यहाँ पे CS का कोई मतलब मुझे बताएंगे? कोई भी आप मुझे CS का मतलब बता सकते हैं?
ये फॉर्म्स होते हैं जैसे सर अपना अटेंडेंस रजिस्टर है या CS12 है, हाँ, वेरी लेकिन अब गुड। इसका अब सर ये CS सर 12 है। सेंट्रल स्कूल, वेरी गुड। सेंट्रल स्कूल सर, सेंट्रल यस स्कूल। यस यस सर, यस सर, वेरी गुड। CS एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय नाम बाद में आया, इसका सबसे पहले नाम प्रचलित हुआ था सेंट्रल स्कूल। तो जो हम CS12 कटवाते हैं, रिसिप्ट देते हैं, या स्कूल से हमने एडवांस लिया है, खर्चे हमारे कम हुए, हम जमा करते हैं, तो हमें वो रसीद काट के दी जाती है। तो सबके नंबर होते हैं, जैसे अपना लेसन प्लान डायरी का अलग नंबर है, अटेंडेंस रजिस्टर का अलग नंबर है, तो वो सब CS से स्टार्ट होते हैं। तो CS हियर स्टैंड फॉर सेंट्रल स्कूल। तो CS70 के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्रपोजल सेंट टू डिप्टी कमिश्नर, बजट किसमें प्रस्तुत किया जाता है? CS70, याद रखने की चीज है। किसे भेजेंगे आप? डिप्टी कमिश्नर भेजेंगे, मतलब बाई पोस्ट या बाई मेल नहीं भेजेंगे। हमारा JSA जाता है, एक प्रॉपर मीटिंग होती है, JSA या SSA जाता है या ASO जाता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी जाते हैं। एनुअल बजट के लिए उनकी एक प्रॉपर रीजनल ऑफिस लेवल पर मीटिंग होती। तो वो डेट कौन सी होती है? 31 जुलाई। ये कहने की डेडलाइन है, हालांकि आगे पीछे सुविधा के अनुसार चेंज किया जाता है। आप ध्यान देंगे, 16th of August is the date that budget is approved by Vidyalaya Management Committee, VMC. 16th August budget is approved by VMC. If VMC cannot meet forward estimates marked pending VMC approval, तो आप उस बजट का नाम क्या लिखेंगे? एस्टिमेटेड बजट के बजाय आप लिखेंगे फॉरवर्ड एस्टिमेट्स, ये मार्क करेंगे। और क्या मार्क करेंगे? पेंडिंग फॉर VMC अप्रूवल, और उसे भेज देंगे। इस पर एक प्रश्न आएगा। 16 अगस्त तक आपको अप्रूवल 16 अगस्त तक आपको अप्रूवल लेना रहता है। 31 अगस्त इज द डेट फाइनल approved budget sent to regional office which forwards to KVS headquarter. क्या यहाँ तक क्लियर है? आपने इंटरनल बजट बना लिया, 16 अगस्त को आपने उसे अप्रूव करवा लिया, आपने उसे रीजनल ऑफिस भेज दिया, रीजनल ऑफिस उसे हेडक्वार्टर भेजेगा 31 अगस्त तक। 20th February is the date assess final requirement for रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बिटवीन बजट हेड। फिर से आप उसे रीअलोकेट कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं आप फंड बिटवीन हेड। इसका मतलब मैं समझा दूं, स्काउट एंड गाइड के लिए आपने 50,000 रुपया डिसाइड किया था, CCA के लिए आपने 50,000 रुपया डिसाइड किया था। फिर आपने देखा कि इस बार ट्रेनिंग के लिए 5 शिक्षक ज्यादा जा रहे हैं, तो दिस 50 कैन बी मेड इनटू 65 एंड दिस 50 कैन बी मेड 40। ये अलोकेशन कर रहे हैं आप अपने विद्यालय लेवल पे। दोनों की जो राशि है वो 1 लाख है, वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि यहाँ कम यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा यहाँ कम कैन बी डन बाय प्रिंसिपल। 31 मार्च ऑल सैंक्शंस वैलिड टिल दिस डेट। जितने भी सैंक्शन होते हैं वो इस डेट तक वैलिड होते हैं। अनयूटिलाइज्ड फंड लैप्स एक्सेप्ट मार्च एंड अप्रैल सैलरी, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। बजट कंप्राइजेस 6 स्टेटमेंट इन CS69। हमने अभी CS76 की बात की थी। CS76 क्या है मित्रों? एक बार फिर से देख, सॉरी, CS70 ये है कंस्ट्रक्शन प्रपोजल ऑफ बजट सेंट टू डेप्यूटी कमिश्नर। 69 क्या है? comprises 6 statement in CS69 form। क्या क्या होते हैं इसमें? स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, इनकम स्टेटमेंट, पे एंड अलाउंसेस, कंटिजेंसीज एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड बजट समरी। ये 6 components are there that needs to be taken care। तो ये नंबर हम ध्यान रखेंगे। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये सारे नाम भी 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 नाम भी हमें याद रखने होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके एसेंशियल फैक्ट्स टू मेमोराइज, मतलब सब पे प्रश्न बनेंगे।
बजट पीरियड, जो जनरल बजट होता है उसका पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 First to मार्च। 31st. बजट पीरियड की हम बात करें पे बेस्ड, तो पे में क्या होता है, मई पेबल 31 मई टू अप्रैल पेबल 31 अप्रैल। अगर पे वाइज बजट की बात करें केवल पे के हिसाब से, तो कहां से कहां तक का पे जुड़ता है बजट में, ये मई से लेकर अप्रैल तक का, अप्रैल का जो बजट सैलरी जो 30 अप्रैल को आता है, ये दोनों सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा। सर वो 6 अब स्टेटमेंट्स वाला एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि वो स्किप कर रहा है थोड़ा। जो 6 कौन सा वाला स्टेटमेंट्स हैं CS69 वाले में, प्लीज सर। जी, बजट कंप्राइजेस 6 स्टेटमेंट्स इन CS69 फॉर्म। उसे कौन से फॉर्म में हम लेते हैं, CS69 फॉर्म में लेते हैं सर। और 6 चीजें कौन कौन सी होती, पहला स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, सांख्यिकी, आपको एक एक सांख्यिकी देना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट की आपको साल भर में कितना इनकम होगा, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट आपके पास है, आपको पता है 9th में कितने बच्चे हैं, 10th में 11th में 12th में कितने बच्चे हैं। फीस आपकी आई नहीं है, लेकिन 4 क्वार्टर में कितना फीस एक्सपेक्टेड है ये आपको पता होना चाहिए, उसका डेटा देंगे आप। पे एंड अलाउंसेस में आप कितना खर्च करेंगे एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पे में कितना खर्च करेंगे ये एग्जैक्टली बता पाएंगे। अलाउंसेस में आप कितना खर्च करेंगे ये आपको नहीं पता कि कितना टीए कितना डीए देना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक एस्टिमेशन रहेगा। कंटेंजेंसी एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर आपको बताना पड़ेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बताने पड़ेंगे, और फिर लास्ट उसका आइटम होगा बजट की समरी आपको प्रस्तुत करनी होगी। यू हैव टू प्रिपेयर बजट समरी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, 3 चीजें हम याद रखें हमने। बजट पीरियड क्या है हमने देख लिया, बजट पीरियड में पे कहां से कहां तक ऐड होगा ये हमने देख लिया। अकाउंटिंग का बेसिस क्या होगा, कैश बेसिस, एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट, की एक्चुअली कितना आपको रिसिप्ट हो रहा है, एक्चुअली आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। ग्रांट लैप्स रूल क्या है, ऑल फंड लैप्स ऑन 31 मार्च, डेट याद रखेंगे। और इसमें एक्सेप्ट को भी याद रखेंगे, एक्सेप्ट मार्च एंड अप्रैल सैलरी, इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी लैप्स हो जाएगी। वीएमसी अप्रूवल डेट की बात करते हैं तो 16 अगस्त वीएमसी से अप्रूवल लेना है आपको। अगर वीएमसी नहीं बैठ पाई तो आप उसमें लिख देंगे पेंडिंग फॉर वीएमसी अप्रूवल, लेकिन उसके बजट को रोकेंगे नहीं, बजट आपको रीजनल ऑफिस सबमिट करना ही है, वीएमसी बैठे चाहे ना बैठे। सबमिशन टू हेडक्वार्टर डेट क्या है, 31 अगस्त। कंस्ट्रक्शन प्रपोजल की बात करते हैं, CS70 फॉर्म में डिप्टी कमिश्नर को 31 जुलाई तक हमको भेज देना रहता है। रीअप्रोप्रिएशन डेट क्या है, असेस बाय 20 फरवरी। बजट फॉर्म क्या है, CS69, इसमें 6 स्टेटमेंट है, और CS70 क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ये एस्टिमेशन है, ये स्टेटमेंट है, ये कंस्ट्रक्शन। रेवेन्यू की हमारे सोर्स क्या क्या है, ट्यूशन फी, फाइन्स एंड मिसलेनियस इनकम। यहां तक कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने रद्दी के पेपर बेचे और उससे 2890 रुपए मिले, ये आपका मिसलेनियस इनकम। एक्सपेंडिचर सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा पूरा खर्चा उठाती है एक्सेप्ट प्रोजेक्ट एंड PSU। राउंडिंग ऑफ, जब कभी भी कोई फिगर होगा तो उसे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया जाएगा। जैसे हमारी जो इंक्रीमेंट लगता है, पहले वो राउंडेड नियर 10 होता था, अब राउंडेड नियर 100 होता है। लाइक हाँ, what is allowed and what is not allowed, key prohibitions and budget control। सिंपल फैक्ट्स है दोस्तों, पढ़ने से भी क्लियर हो जाएगा, ये PDF आपको मिल जाएंगे। कैपिटेशन फी फ्रॉम स्टूडेंट, व्हाट इज नॉट अलाउड। डोनेशन विथ कंडीशन, कोई भी एजेंसी आपको डोनेशन दे रही है और उसमें कोई कंडीशन लगा रही है, नॉट एक्सेप्टेड विदाउट KVS हेडक्वार्टर। अब इसको मैं क्या एग्जांपल से समझाऊं क्या आपको,
सर इसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता ना। हाँ, शायद सभी समझ गए होंगे कि जैसे कि कोई एक एजेंसी है, वो आपकी स्कूल में वाटर कूलर लगवाना चाहती है, लेकिन वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना चाहती है ज्योति अग्रवाल के सौजन्य से। ऐसा वो कंडीशन लगा रही है कि सर ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, तो वो आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपको केवीएस अलाउ नहीं करता, क्योंकि हम ज्योति अग्रवाल का वहां पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन प्रपोजल विदाउट लैंड एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन प्रपोजल का पैसा आप तब तक नहीं मांगेंगे जब तक लैंड एक्विजिशन ना हो जाए। ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आप फंड आप अनयूटिलाइज्ड फंड वो लैप्स हो जाएगा, लैप्स वर्ड यूज कर लीजिए आप, अनयूटिलाइज्ड फंड विल बी लैप्स्ड। रीअप्रोप्रिएशन विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी कैन नॉट बी डन। स्पेंडिंग विदाउट प्रॉपर सैंक्शन, बिना सैंक्शन के आप पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। रीअप्रोप्रिएशन की बात हमने यहाँ पे की थी, रीअप्रोप्रिएशन विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी, बिना प्रॉपर अथॉरिटी के आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। तो रीअप्रोप्रिएशन के प्रोसेस क्या है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर रिक्वायर्ड। अभी मैंने बताया था आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, स्काउट का फंड और सीसीए का फंड। लाइकवाइज असेसमेंट ऑफ फाइनल रिक्वायरमेंट बाय 20 फरवरी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस एंड डिफिसिट एरियाज होना चाहिए। रिक्वेस्ट टू रीजनल ऑफिस केवीएस हेडक्वार्टर होना चाहिए। कैन नॉट बी डन एट प्रिंसिपल्स लेवल अलोन, प्रिंसिपल अपने एंड पे ये नहीं कर सकता है। नीड्स टू गो फॉर परमिशन फ्रॉम रीजनल ऑफिस एज वेल एज हेडक्वार्टर इफ रिक्वायर्ड। इसमें वीएमसी का क्या रोल होता है, एग्जीक्यूटिव कमिटी वीएमसी मॉनिटर्स बजट यूटिलाइजेशन, ensures compliance, review expenditure pattern throughout the year। एक्सपेंडिचर पैटर्न थ्रू आउट द ईयर क्या रहा है, उस पर वीएमसी कड़ी नजर रखती है। मित्रों, ये जो टेबुलर फॉर्म है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर के वेबसाइट से लिया गया है। हम फाइनेंशियल ईयर ये दोनों के डेटा को याद रख सकते हैं। एक मोटा मोटी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2025-26 में सैलरी हेड में उसे कितना ग्रांट रिसीव हुआ है। तो पहली बात तो ये बता दूं मित्रों, केंद्रीय विद्यालय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 9,503.84 करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं 25-26 के लिए। 9,503 करोड़ 84 लाख मिले हैं टोटल। उसमें सैलरी के नाम पे इतने, जनरल हेड्स पे इतने और कैपिटल हेड पे इतने पैसे मिले हैं। ये वैसे इसी ईयर में इतना, इसी ईयर में इतना। ये हेडक्वार्टर की वेबसाइट में है मित्रों। हम इसमें लिखा हुआ है रुपीज इन करोड़। नो सेपरेट बजट allocated for foreign tours. Expenditure for such travel is made from general budget. ये तो ग्रांट रिसीव हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए दोस्तों, लैंग ऑफ अकाउंट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब प्रश्न पूछा गया या इस बात को कहाँ पार्लियामेंट में कौन से सेशन में, इसमें केवल 21-22 तक की जानकारी दी गई है। 6 फरवरी 2023 को 21-22 का जो बजट था उसे पार्लियामेंट में रखा गया था और राज्यसभा में उसे 29-3 को रखा गया था। खैर ये जानकारी हमारे लिए जरूरी नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं हम। एक्सपेंडिचर की बात करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किस सत्र में कितने खर्च किए, तो देखिए 23-24 में हम ये कह सकते हैं, इसको देखते हैं। 23-24 में केंद्रीय विद्यालय ने 8,698 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये देख लेते 23-24 में उसे मिला कितना था। 23-24 में केंद्रीय विद्यालय को 8,500 करोड़ मिले थे और केवी ने खर्च कितने किए, 8,698 करोड़ खर्च किए। मतलब उन्हें एडिशनल बजट की आवश्यकता हुई, जितना दिया गया उससे ज्यादा खर्च किया गया। मित्रों, क्या मेरी बात स्पष्ट है आप सभी को?
यस सर, यस सर। चलिए, अब बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, आप इसे मुझे कहते हुए बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आपका बजट का चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो गया। अगर क्लोज नहीं हुआ है तो एटलीस्ट बजट की शुरुआत हो गई है, एक आपको लेआउट मिल गया कि व्हाट बजट इज। इसके बाद आप कहीं से कुछ भी किसी भी प्रकार से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जो बजट को समझा उसके आधार पर हम कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, चलिए देखते हैं। क्या मित्रों, मैं प्रश्न शुरू करूं? यस सर। आप सभी अपने माइक चालू कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगले 15 मिनट में हम क्लास खत्म कर देंगे। पहला प्रश्न है, आपकी आवाज आनी चाहिए मुझ तक। व्हाट इज द बजट पीरियड फॉर पे एंड अलाउंसेस इन केंद्रीय विद्यालय? C. बी अप्रैल टू मार्च। बी। C. May to April. आप प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। सर, बजट अप्रैल टू 31 मार्च। अप्रैल टू 31 मार्च। अच्छा, आप दोनों कारण बताइए जिन्होंने जो उत्तर दिया है, तो उसको जस्टिफाई कीजिए। जो सी बोल रहे वो भी जस्टिफाई कीजिए, और जो बी सर जनरल अप्रैल जनरल है और मई से तो अप्रैल टू मार्च जनरल बजट है, और वो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? पे एंड अलाउंसेस का पूछा ना, अलाउंसेस बजट पे एंड अलाउंसेस पूछा है, जी, सर। तो पे एंड अलाउंसेस का क्या आंसर होगा फिर? मई अप्रैल टू मार्च। यस, इसमें अप्रैल और मई दोनों इंक्लूडेड हैं सर, पिछले साल के बजट में। जी जी। सो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज सी, जी सर। May 31st to April 30th अप्रैल। तो पहले का आंसर हो गया है सी। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। बजट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस? बी Waste. कैश बेसिस। यूटिलाइज सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, स्क्रीन, हाँ सर स्क्रीन दिखाई दे रही सर? दिख रही सर, स्क्रीन तो दिख रही। प्रश्न क्रमांक 3, अनयूटिलाइज्ड फंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? लैब्स except March and April. सैलरी को छोड़ते हैं। हाँ, Very good, very good. The final budget proposal must be submitted to headquarter by final budget proposal to the headquarter. 1 अगस्त 31 अगस्त 31 अगस्त। फाइनल 31 अगस्त 31st February 31 अगस्त 31st August 31 year. 31 Yes. Yes. Question number 5. Which form is used for construction of budget proposal? बी CS 70। 70 CS 70 और statement CS 70। statement 6 स्टेटमेंट CS 69। CS 69 69 66। Budget form CS 69. very good. So who approves the budget before submission to regional office? VMC BMC Vidyalaya Management Committee. Yes, sir. Reappropriation of fund assessed by 20th February 20th February 20th February 20th February 20th Very February। so everybody is expert in giving the answer. The answer is 20th of February. Very good. Budget estimate includes only recurring expenditure, only non-recurring expenditure, both Both. revised and both revised and only budget. actual expenditure. both revised and budget Both C। both Which is not a source of revenue for KVS? Tuition fee, government grants, donation, Student capitation fees. capitation fee Pakka? पक्का डोनेशन। Very good. Capitation fees. What do you mean by capitation fees? सर जो बाहर से कॉलेजेस या वगैरह जैसे एडमिशन के लिए उन्होंने अलग से फीस ले लिया या किसी हाँ। और फंड के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटेशन फीस। एडमिशन के Yes. टाइम जो We can take only tuition fee from the
स्टूडेंट, और यही हमारा रेवेन्यू है। गवर्नमेंट का ग्रांट रेवेन्यू नहीं है हमारा, डोनेशन रेवेन्यू नहीं है हमारा, सॉरी, which ये is सब तो not a source of revenue. Source So of tuition revenue. fee is source of revenue. This is source of Yes, sir. revenue. This can also be, but this is not. चलिए, question number 10. The budget for new construction can be approved only if Land Land is acquired acquired से and acquired lease lease registered. Lease registered. A. बिल्कुल ठीक है। ये होगा Yes, सर अब इसी को प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा करते, द बजट फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी प्रपोज्ड इफ लैंड इज नॉट एक्वायर्ड एंड लीज इज नॉट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड Yes, sir. दोनों तरीके से पढ़ेंगे। Now, which committee monitors budget utilization? Executive Committee of VMC. Yes, VMC. Budget period for general accounting. General accounting का budget period क्या है? 1st April to 31st March. April to March. 31st March. Very Yes. This is Inclusion of an item in the budget. Inclusion of an item in the budget means automatic sanction. Does not mean automatic sanction. B does not mean B, automatic. sir, B does B. not mean automatic sanction. B. Very good. Does not mean automatic Sanction. Question number 13 B. Which is a non-recurring expenditure है? Construction work. Construction. आपका Yes, ma'am. non-recurring. Question Yes, number 14. The correct answer is Construction होगा सर construction. The budget for repair may include whitewash, Whitewashing. whitewashing. न्यू बिल्डिंग व्हाइट वॉशिंग होगा सर Whitewashing. yes. Who can sanction reappropriation? C. RO या KVS headquarter. C. C सही is the correct answer. Yes, Very good. सर Principal alone cannot do it. Okay. नहीं कर सकते नहीं कर सकते। Yes. Even principal with the authorization of BMC cannot do it. Rather, you need to go for Yes, sir. regional or headquarter permission. The budget for pay and allowances for vacant posts should be ignored. Estimated Estimated. realization. Yes, estimated. एस्टिमेटेड करना B. Estimated realization. What is the main purpose of a school budget? B to plan activities in advance Yes, in advance. Budget estimates are rounded off to 100. 100 100. Fund for project school are provided by PSU. Sector PSU undertaking. PSU. Restricted PSUs. अच्छा, यहाँ पे PSU का फुल फॉर्म कोई बताएंगे? public sector Public sector undertaking. Public sector. Public sector undertaking. Undertaking. यस, 10 प्रश्न हम लेंगे, केस बेस्ड है, छोटे छोटे हैं, और उसमें मैंने हेड भी डाल दिए हैं। ये वेकेंट पोस्ट को हेड करके हमने एक केस बनाया है। देखिए, KVABC हैज 5 वेकेंट टीचिंग पोस्ट लाइकली टू बी फिल्ड इन अक्टूबर, जो लगभग अक्टूबर में भर जाएगा ट्रांसफर से या कैसा भी। while preparing budget for the next year, अब जब आप नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहे हैं, the principal should ignore the vacant post, estimate pay for whole year. B. Estimate pay for whole year. Sir, the estimate pay only for the month they will. only for the month will be filled यही होगा सर C, sir. Estimate pay See. only for months they will be filled. They will be मैंने क्या बोला? filled. अक्टूबर में खाली होने वाला है, नहीं, See likely होगा to be सर filled in अक्टूबर। तो आप पहले से पूरी उसके बाद ही हम लेंगे बनाएंगे। बच्चे। Okay. Yes. हाँ, just take care of this thing. Case number 2, year end payment. ऐसा कुछ होता है कि जिसे हम year end payment करते हैं, उस केस में क्या होगा? तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े। Construction work ordered in February will be paid in April. The expenditure should be shown in. आपने फरवरी में ऑर्डर किया है, पेमेंट उसे अप्रैल में करना है। तो करंट ईयर Next year budget. एस्टिमेट में आना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर बजट में आना चाहिए? next year Sir, Budget current year. estimate. Current year's revised estimates. Budget is next year budget. next year होगा ना नेक्स्ट ईयर के Sir, बजट में current year.
नहीं मैडम, नेक्स्ट ईयर के बजट नेक्स्ट ईयर Next- बजट एस्टिमेट सैलरी रहता तो आ जाता। क्योंकि अप्रैल सैलरी होता, पे एंड अलाउंसेस होता, तो उसमें भी अप्रैल और मई का सैलरी हम include अप्रैल में कर आ देते जाता हैं। यस, लेकिन इससे हम लेंगे किसमें? नेक्स्ट ईयर बजट नेक्स्ट ईयर एस्टिमेट में। में। चलिए, वीएमसी डिले होता है तो क्या करेंगे? इसके प्रश्न को भी समझ सकते हैं, आंसर को भी आप समझ सकते हैं। फॉरवर्ड एस्टिमेट पेंडिंग अप्रूवल, ये लिख देंगे। करके हाँ ये मेरे ख्याल लिख के बिना भेज पढ़े देगा। आप समझ गए होंगे। Send estimate. This Forward estimate pending. VMC could not meet by 16th August. The principal should wait for the meeting, send estimate after approval, forward estimate pending. Forward, sir, estimate forward. pending. कर दो। Forward estimate. C, sir, C. फंड ट्रांसफर, सेविंग अवेलेबल अंडर लाइब्रेरी बुक। पढ़िए प्रश्न को, सेविंग अवेलेबल अंडर लाइब्रेरी बुक लाइब्रेरी बट बुक, स्पोर्ट्स but sports equipment is short. The principal can transfer fund without approval, seek reappropriation by 20, रीअप्रोप्रिएशन बाय और ये रीअप्रोप्रिएशन की अथॉरिटी किसके पास है? आरओ हेडक्वार्टर आरओ और हेडक्वार्टर। तो Headquarter. ऑब्वियसली हम कहाँ पहुंचेंगे? आरओ के पास पहुंचेंगे। आरओ के पास। Principal alone cannot do it. Always remember. Case number 5. Conditional donation. Donor wishes to give rupees 5 lakh for computer lab with naming condition. So No, principal no, should- with no condition, No. sir. No No, no. condition permission. Refer to Decline. headquarters. Donation cannot have condition. cannot have Refer to conditions. KBS headquarters. D. रेफर टू केबीएस हेडक्वार्टर। सी होगा refer सर। refer to हाँ, KBS sir, C, headquarter C, for Approval. conditional donation. ठीक है। Refer to headquarter. आप सिंपली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपली रिफ्यूज नहीं करेंगे। वीएमसी तक जाने की कोई बात ही नहीं है। We will follow the headquarter guideline. Very clear, friends? जी यस सर। सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर And 6. if the donor is, for example, your UBI, then they usually mark a UBI on the fans when they donate. Then what we'll do? Actually, They have already got, I think, na, this kind of memorandum of understanding. Only then they can do. Sir, they cannot do it sir, on सर, their own. इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे जो हमारा था, कंप्यूटर लैब के लिए डोनर दे रहा है, डोनर कौन है यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट दे वांट देमसेल्व्स टू बी नेम्ड। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में हमारा MOU साइंड है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है। ये हमारा ही एक यूनिट है, ये हमारा असिस्टिंग यूनिट है। सो वी कैन एक्सेप्ट हियर। जैसे हम लोग को घड़ी भी मिल जाती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो हम स्कूल में टांग देते हैं, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक है, वो कैलेंडर दे देता है, डायरी दे देता है। इट इज आल्सो काइंड ऑफ डोनेशन, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये अगर वो हमारी लेकिन ये Not for individual. लेकिन ये भी सर उसमें जो अंडर जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। ओके, राइट सर। सो बेसिकली हम डोनेशन हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के बिना परमिशन के नहीं लेंगे। नहीं कर प्रश्न क्रमांक 6। मार्च बिल फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड्स अराइव इन अप्रैल, पेमेंट इन अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मार्च का बिल था भाई, सामान अप्रैल में आया, पेमेंट अप्रैल में होना है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? उसको इसी ईयर का Next माना financial जाएगा, year। क्योंकि है मार्च तक का ना, 31 मार्च तक ऑर्डर का। पहले हो चुका था। Payment is in what? यस, पेमेंट अप्रैल में होगा ना। हाँ, तो इसे लेकिन किसमें है तो वो मानेंगे? उसी ईयर का ना, है तो करंट ईयर का ना, ईयर का। एक बार फिर से तो पढ़ें। उसके लिए बजट मार्च- बचा के रखेंगे क्या? हम तो वापस कर देंगे ना 31 मार्च तक। सर, Yes, जो yes, अप्रूव हो yes, चुके हैं उनको उनके लिए तो बचा कर रखेंगे। तो है तो इसी साल का ना। नहीं बचा सकते मैम, ऐसे नहीं कर सकते। बात 31st तक सर चेक, 31st तक चेक काट देना होगा सर। चेक तो रिलीज हो जाएगा 31st तक। वो अलग चीज है सर। ये जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। Yes, sir. यस सर। ये जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। चलिए आगे देखते हैं। इस पर और डिस्कस किया जा सकता है, स्कूल में एक बार चर्चा कर सकते हैं। ₹2 लाख फॉर टीचिंग एज, 1.5 लाख स्पेंड, रिमेनिंग 0.5 लाख क्या होगा उसका? लैप्स
वो लैप्स हो जाएगा। Automatically, yes, sir. और ये क्या कहलाएगा? अनयूटिलाइज्ड एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड 20th March, ओल्ड स्कूल पेज मार्च सैलरी। अगर कोई ऐसा है, शॉर्टकट क्या है, कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाता है 20th मार्च को, तो पूरी मार्च की सैलरी, पूरे 30 दिन की सैलरी कौन देगा? ओल्ड स्कूल देगा। जी अब यस जैसे सर। मैं इसको करता हूँ, इस एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ 8 मार्च को। 8 मार्च को वो पुराने स्कूल से रिलीव हुआ, नया स्कूल उसने ज्वाइन किया तो न्यू स्कूल 10 मार्च को। 10 मार्च को उसने नया स्कूल ज्वाइन किया। नया स्कूल जो 20 मार्च पुराना को नया स्कूल पे है- करेगा सर, सैलरी तो 20 के बाद नया अपलोड होगी ना। बनाएगा। नहीं सर, मैं दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ। ये तो हो गया। जो 20 एम्प्लॉय ट्रांसफर 20th मार्च, ओल्ड स्कूल पे मार्च सैलरी, क्योंकि 20th मार्च को उसका ट्रांसफर हुआ, 20th को रिलीव हुआ। अगर उससे पहले सैलरी अपलोड हो गई तो उसे पूरे महीने की सैलरी पुराना स्कूल देगा। जी यस सर। जी वही कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि 8 मार्च को एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, 10 मार्च को उसने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो अब इसको सैलरी मार्च की कौन देगा? नया स्कूल देगा सर। नया स्कूल देगा, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। जी। चलिए केस नंबर 9। लेकिन सर अगर वो प्रोजेक्ट उसमें पुराना स्कूल स्कूल होगा भी दे तो सकता 8 है तक ही देगा, उसके बाद नहीं वेरी देगा। गुड सर, बहुत अच्छा हाँ। प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ध्यान रखिए, अगर प्रोजेक्ट का स्कूल है तो जो पुराना स्कूल है मैनुअली बना के 8 दिन की सैलरी पुराना स्कूल एम्प्लॉय के अकाउंट में डालेगा, और प्रोजेक्ट स्कूल जो है वो 10 तारीख से ही सैलरी देगा। वो 9 तारीख से देगा। ओके यस। ठीक है। अर्जेंट रूफ, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, लास्ट 2 क्वेश्चन। अर्जेंट रूफ रिपेयर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू सीक स्पेशल ग्रांट। अगर वो पहले से प्लान में नहीं था, लेकिन बहुत तेज तूफान आया, बारिश हुई और छत एकदम से गिर गया, वो छत आपको रिपेयर करना है, तो यू नीड स्पेशल ग्रांट। लास्ट क्वेश्चन, बजट एस्टिमेट्स मस्ट वॉच एक्चुअल रिक्वायरमेंट एज पर नॉर्म। बजट एस्टिमेट जो होता है मस्ट मैच एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत तो 10 लाख की है, लेकिन आपने एट रेंडम 50 लाख मांगेंगे, देख लेंगे बाकी 40 का। ऐसा नहीं है। एक्चुअल अगर आपका 40 है और आपने 45 मांग लिए, शुड मैच इट शुड नॉट बी वेरी मच वाइस वर्सा। So friends, these are all questions. इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। आप इन आंसर से जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आई होप द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बजट इज क्लियर टू यू ऑल। डू यू ऑल एग्री फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब